गजा से कब पीछे हटेगी इजरायली सेना? नेतन्याहू ने हमास के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। सही सुन रहे हैं आप, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको विस्तार से देंगे। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता तब तक इजरायली सेना गजा से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने गजा से इजरायली सैनिकों की वापसी के लिए हमास के पूरी तरह से निहत्थे होने को एक ज़रूरी शर्त बताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ देता तब तक इजरायली सेना गजा में अपनी मौजूदा जगहों से पीछे नहीं हटेगी। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में नेतन्याहू ने कहा कि हमने इजरायली सैनिकों को निर्देश दिया है कि वो हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी ज़रूरी हो वो करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि उनकी शांति टीम ने हमास और गजा में मौजूद दूसरे सशस्त्र समूहों के पूरी तरह हथियार छोड़ने के लिए एक समझौते का मुसव्वदा तैयार किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम नेतन्याहू ने कहा कि व्हाइट हाउस ने एक मुसव्वदा भेजा था, लेकिन वो उससे सहमत नहीं थे, एग्री नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये हमारा मुसव्वदा नहीं है, हमने अपने सुझाव भेजे हैं। अमेरिका ने इस बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद हमास ने कहा कि वो गजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए रोड मैप के नए संस्करण पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उसने कुछ शर्तें भी रखी। हमास का कहना है कि हथियारों के बारे में कोई भी फैसला तभी लिया जाएगा जब हमले पूरी तरह बंद हो जाएं। इजराइल गजा से अपनी सेना हटा ले, इलाके के पुनर्निर्माण पर प्रगति हो। इस बीच पिछले हफ्ते गजा में इजरायली हमलों में बच्चों और आम नागरिकों सहित कई लोग मारे गए। इसके बाद पीर को यानी सोमवार को कतर, मिस्र और तुर्की ने हिंसा की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान, मुश्तरका तौर पर बयान जारी किया। ये तीनों मुल्क गजा के लिए फायरबंदी की बातचीत के मुज़ाकरात की मीडिएशन कर रहे हैं। सीनियर अधिकारी ने बड़ा बयान इस बीच दिया है। सीनियर अधिकारियों के मुताबिक हमास एक नए अंतर्राष्ट्रीय रोडमैप के तहत गजा पर अपना नागरिक और सैन्य नियंत्रण छोड़ने के लिए सहमत हो गया है। इस योजना के तहत गजा की जिम्मेदारी एक अंतरिम फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंप दी जाएगी। गजा पीस पहल के लिए ट्रंप का प्रस्ताव केवल फायरबंदी तक यानी सीज फायर तक सीमित नहीं है। इसमें हमास के शासन ढांचे को खत्म करने की विस्तृत योजना भी शामिल है। इसकी जगह गजा के प्रशासन के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाएगी। ये एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय होगा जो संक्रमण काल के दौरान नागरिक और मामलों और साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा दोनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। दस्तावेज में कहा गया है कि सभी नागरिक और सुरक्षा जिम्मेदारियां इस राष्ट्रीय समिति को सौंप दी जाएंगी।